हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टेक इजी फार्मेसी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने कवर कर लिया था। इसमें जो रेस्ट ऑफ एमसीक्यूज़ है वो आज हम कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द की फंक्शन ऑफ प्रिजर्वेटिव इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। मतलब की फंक्शन क्या है प्रिजर्वेटिव्स का फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस के अंदर। तो प्रिजर्वेटिव्स हम क्यों यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में। तो ऑप्शन क्या है, टू इम्प्रूव टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, ड्रग एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, या फिर थेरेप्यूटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए। तो आंसर है टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। प्रिजर्वेटिव को हम ऐड करते हैं फॉर्मुलेशन में ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सॉलिड फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में नहीं आता है। टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन और पाउडर। सो आंसर इज सस्पेंशन। सस्पेंशन किस में आता है, लिक्विड फॉर्मुलेशंस में, जबकि टैबलेट, कैप्सूल और पाउडर आते हैं सॉलिड डोसेज फॉर्म में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसमें से सबसे अच्छा ब्रिटिश फार्माकोपिया को कौन सी लाइन डिस्क्राइब कर रही है। फर्स्ट है स्टैंडर्ड ड्रग्स in Europe, a reference for drug regulation in the US, a global standard for drug formulation, a guideline for Chinese medicine। ठीक है, तो आंसर है अ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इन यूरोप। मतलब बीपी क्या है, ब्रिटिश फार्माकोपिया का करता है, सेट करता है स्टैंडर्ड्स। कहाँ पे मेडिसिन का स्टैंडर्ड कहाँ, यूनाइटेड किंगडम में, जो कि एक रेफरेंस की तरह यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन में। कहाँ पे, यूरोप के अंदर। ठीक है, विच टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल इज़ मोर सुटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग। ऑक्सीजन सेंसिटिव ड्रग्स के लिए पैकेजिंग मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाना चाहिए जो कि मोर सुटेबल है। ग्लास, मेटल, रबर, प्लास्टिक। तो कौन सा करना चाहिए, ग्लास। क्यों करना चाहिए, ग्लास क्या होता है, नॉन रिएक्टिव मटेरियल होता है जो कि प्रोवाइड करता है बेटर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीजन, और उसको आइडियल बनाता है और सेंसिटिव होता है ये उस ड्रग के लिए। ठीक है, मतलब सेंसिटिव ड्रग के लिए आइडियल होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग कंट्रोल रिलीज टैबलेट। मतलब जो कि हम कंट्रोल रिलीज टैबलेट यूज़ करते हैं उसको हम मेनली क्यों यूज़ करते हैं, उसका मेजर रीज़न क्या है। टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस को इम्प्रूव करने के लिए, ड्रग की पोटेंसी को बढ़ाने के लिए, कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को कम करने के लिए, या फिर टेस्ट को बेटर करने के लिए। तो राइट आंसर इज टू इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, कंट्रोल रिलीज टैबलेट क्या करती है, प्रोवाइड करती है एक स्टेडी रिलीज। उसमें क्या होता है कि ड्रग क्या होती है, टाइम के साथ क्या होती है, रिलीज होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हमें फ्रीक्वेंट डोज नहीं लेनी पड़ती। मतलब एक बार दवाई लेने से काम चल जाता है, बार बार दवाई हमें नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि वो अपने आप थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद में हमारी बॉडी में रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, तो इससे इम्प्रूव होता है पेशेंट अडेयरेंस। नेक्स्ट MCQ क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ साइज सेपरेशन इन फार्मास्यूटिकल प्राइमरी यूज फॉर। मतलब साइज सेपरेशन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है वो प्राइमरी हम क्यों यूज़ करते हैं। तो क्या है, मिक्स करने के लिए ड्रग इंग्रेडिएंट को, सेपरेट करने के लिए फाइन पार्टिकल को कोर्स वन से, ग्राइंड करने के लिए रॉ मटेरियल को, या फिर एक्सट्रैक्ट एक्टिव कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो राइट आंसर इज टू सेपरेट फाइन पार्टिकल फ्रॉम कोर्स वन। एक्सप्लेनेशन क्या है, साइज सेपरेशन का एक टेक्निक है जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि सीविंग होती है उसको, और क्या होता है साइक्लोन सेपरेटर, जिसको हम यूज़ करते हैं सेपरेट करने के लिए डिफरेंट पार्टिकल्स फॉर कंसिस्टेंसी इन फॉर्मुलेशंस के अंदर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए हम साइज सेपरेशन का यूज़ करते हैं। What type of tablet is designed to release its drug content gradually over an extended period। मतलब कौन सी ऐसी टैबलेट है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं ताकि उसके अंदर जो ड्रग का कंटेंट है वो ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ क्या हो, रिलीज़ होता रहे। तो कौन सी है, इमीडिएट रिलीज टैबलेट, चूएबल टैबलेट, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट, या फिर इफरवेसेंट टैबलेट। राइट आंसर इज एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट। तो इसमें क्या होता है, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट के अंदर जो फॉर्मुलेट किया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो स्लोली टाइम के साथ साथ क्या होता है, रिलीज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब क्या है, व्हाट डज CGMP स्टैंड फॉर। CGMP की फुल फॉर्म क्या है, सर्टिफाइड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, कंट्रोल्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, या फिर क्लिनिकल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। राइट आंसर इज करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो CGMP रेफर्स टू द गाइडलाइंस इंश्योरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस कंसिस्टेंटली विद क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब CGMP क्या करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए जो कि उसको उसकी क्वालिटी को इंश्योर करे
कॉन्स्टेंटली, ठीक है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर फॉर यूएस फार्माकोपिया, इसमें से यूएस फार्माकोपिया का कौन सा फीचर नहीं है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग क्वालिटी एंड प्योरिटी, इट अप्लाइज टू ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस, इट सेट गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, इट इज़ अ ग्लोबल रेफरेंस फॉर ड्रग स्टैंडर्ड। तो राइट आंसर इज इट सेट्स गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल। तो यूएसपी सेट स्टैंडर्ड फॉर ड्रग क्वालिटी एंड प्योरिटी बट डज नॉट प्रोवाइड क्लिनिकल ट्रायल गाइडलाइन। जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है वो सेट करता है स्टैंडर्ड किसके लिए, ड्रग क्वालिटी के लिए और प्योरिटी के लिए, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं करता किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए गाइडलाइंस, ठीक है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। प्रिजर्वेटिव्स को यूज़ करने का मेन हमारा पर्पस क्या है, तो टू एनहांस कलर को एनहांस करने के लिए, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर माइक्रोबियल कंटामिनेशन को इम्प्रूव हटाने के लिए, या फिर उसकी शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो राइट आंसर इज टू इम्प्रूव माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ताकि कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो। प्रिजर्वेटिव को ऐड किया जाए ताकि कोई माइक्रोबियल अटैक ना हो, ताकि वो फॉर्मुलेशन को ख़राब ना कर सके, फॉर्मुलेशन को उससे सेफ रखा जा सके। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मेटल एज अ पैकेजिंग मटेरियल। जब हम मेटल को एक पैकेजिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल होता है, या रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है, या फिर ट्रांसपेरेंट होता है, या फिर फ्लेक्सिबल होता है। तो आंसर इज ड्यूरेबल और एंड रेजिस्टेंट टू कोरोजन। मेटल क्या है, जो पैकेजिंग मटेरियल है वो ड्यूरेबल होता है, ऑफर करते हैं गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर एंड कोरोजन, कोरोजन मतलब जंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथड यूज टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि हेल्प करता है जो भी पुअरली सॉल्युबल ड्रग है उनको सॉल्युबलाइज कराने के लिए। तो क्या, यूज़ ऑफ सर्फेक्टेंट, यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, पार्टिकल साइज रिडक्शन, या फिर यूज़ ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट। तो राइट आंसर इज पार्टिकल साइज रिडक्शन। तो कैसे, जब हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस कर देते हैं तो क्या करते हैं, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट यूज इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। अब क्या, इसमें से कौन सा ऐसा कॉमन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एजेंट, या स्वीटनिंग एजेंट। तो राइट है फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट क्या है, यूज़ किया जाता है ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें टेस्ट और उसकी स्मेल, कहाँ पे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। और जनरली ये पेडियाट्रिक फार्मूलेशन में यूज़ किया जाता है। पेडियाट्रिक मतलब जो बच्चों के लिए फार्मूलेशंस बनाई जाती है उसके अंदर वो यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग अ ट्रिपल रोलर मील इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ट्रिपल रोलर मील को फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, टू मिक्स पाउडर, टू फिल्टर लिक्विड, टू प्रोड्यूस इमल्शन। राइट आंसर इज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज। क्या एक ट्रिपल रोलर मील क्या करता है, रिड्यूस करता है पार्टिकल साइज को, और उसको किस में चेंज करता है, पेस्ट में, ऑइंटमेंट्स में और अदर सेमी सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द मेन रीज़न फॉर यूजिंग नेजल प्रिपरेशन इन फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। तो जो नेज़ल प्रिपरेशन है उसको यूज़ करने का क्या पर्पस है, यह रीज़न है, टू ट्रीट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, या फिर टू प्रोवाइड ओरल मेडिकेशन, या फिर टू रिलीव आई स्ट्रेन। राइट आंसर टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नेजल प्रिपरेशन को हम यूज़ करते हैं ताकि हम कुछ कंडीशन को ट्रीट कर सकें, जैसे कि नेजल कंजेशन, टू एडमिनिस्टर ड्रग। तो उसमें हम क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं लोकल उसमें लोकल एब्जॉर्प्शन होती है नेजल कैविटी में, ठीक है। डायरेक्ट नेजल के थ्रू हम उसमें क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। इसमें से पेरेंटल प्रिपरेशन कौन सी है, टैबलेट, सिरप, इंजेक्टेबल, या फिर कैप्सूल। राइट आंसर इज इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल क्या है, फॉर्मुलेशन होती है जो कि ऐसी होती है जिसको कि हम डिज़ाइन करते हैं एडमिनिस्टर कर सके। इंजेक्शन को टिपिकली यूज़ किया जाता है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोटिंग ऑफ अ टैबलेट। मतलब टैबलेट में के अंदर ऊपर जो कोटिंग होती है उसका पर्पस क्या है, ताकि उसकी ड्रग के टेस्ट को एनहांस कर सके, या फिर ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसे बचा सके, या फिर टैबलेट को मोर सॉल्युबल बना सके। तो राइट आंसर है टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है। टैबलेट की जो हम कोटिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि वो उसको किसी भी मॉइस्चर से, एयर से, लाइट से, कंट्रोल रिलीज रेट से, ये सब इनसे क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इसमें से इंडियन फार्माकोपिया का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, प्रोवाइड ड्रग स्टैंडर्ड यूज फॉर टेस्टिंग ड्रग क्वालिटी, डिफाइंस ड्रग फॉर्मुलेशन एंड पैकेजिंग, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द यूएस। मतलब क्या, राइट आंसर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन यूएस। क्या है, आईपी को हम यूज़ करते हैं एक स्टैंडर्ड
किसमें, इंडिया में, जो कि डायरेक्टली यूज़ इन दी, जो कि हमारे यूएस के अंदर डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता। इंडियन फार्माकोपिया हमारे इंडिया के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी कंट्रीज़ में नहीं। What is the main function of an emulsifier in pharmaceutical preparation? तो emulsifier का main function क्या है? To stabilize mixture of oil and water, to dissolve solid substance, to flavor the preparation या फिर to add color। तो आंसर क्या है? To stabilize the mixture of oil and water। ठीक है, तो क्या इमल्सीफायर को हम यूज़ करते हैं ताकि वो स्टेबलाइज कर सके हमारी इमल्शन को, और जो भी मिक्सचर है ऑयल और वाटर का उसको क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके, उसको मिक्स कर सके। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन? इसमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि सॉलिड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन का एग्जाम्पल है? सिरप, ऑइंटमेंट, टैबलेट, सस्पेंशन। तो राइट है टैबलेट। टैबलेट क्या है? सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो कि डिज़ाइन की जाती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्लास एज अ पैकेजिंग मटीरियल? इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि ग्लास एज अ पैकेजिंग मटीरियल, मतलब कि जो ग्लास है एक पैकेजिंग मटीरियल, उसका एडवांटेज क्या है? ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट होता है और विजुअल इंस्पेक्शन आसान होता है, या फिर हाईली फ्लेक्सिबल होता है, लो कॉस्ट होती है, या फिर पुअर बैरियर अगेंस्ट मॉइस्चर होता है। तो राइट ट्रांसपेरेंट होता है और विजुअल इंस्पेक्शन आसान होता है। तो ग्लास इज ट्रांसपेरेंट अलाउइंग फॉर विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो जो भी कंटेंट है उस कंटेनर के अंदर वो हम देख पाते हैं, विजुअली उसको इंस्पेक्ट कर पाते हैं, तो ये इसलिए हम ग्लास को यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल? क्वालिटी कंट्रोल का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ताकि हम इंक्रीज़ कर सकें प्रोडक्शन रेट को, या फिर हम इंश्योर कर सकें कि प्रोडक्ट हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है ताकि हम इंश्योर कर सकें ड्रग के फ्लेवर्स इन्हांस हो रहे हैं, ये ड्रग के फ्लेवर्स को इन्हांस करने के लिए, या फिर कोस्ट प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए। राइट आंसर इज टू इंश्योर प्रोडक्ट मीट स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड, कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को स्पेसिफाइड, जो भी स्पेसिफाइड क्वालिटी स्टैंडर्ड उनको मीट कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या है? QC इंश्योर दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी और प्योरिटी। तो जो क्वालिटी कंट्रोल है वो इंश्योर करता है जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उनके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, प्योरिटी लेवल है, वो मेंटेन रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? इसमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नहीं है? ड्रग फॉर्मुलेशन, ड्रग पैकेजिंग, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस। तो राइट आंसर इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अकर्स आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग, ये मैन्युफैक्चरिंग के बाद होता है, और क्वालिटी एश्योरेंस बट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया? तो यूएसपी का रोल क्या है? टू रेगुलेट ड्रग प्राइस को रेगुलेट करना, टू सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इन यूएस, टू अप्रूव न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन, टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल, टू सेट। तो राइट आंसर टू सेट क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स इन यूएस। मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट में ड्रग के क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग? इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है? सर्फेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, या फिर स्वीटनर। तो आंसर इज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट कैन हेल्प टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन एंड इम्प्रूविंग डिस्पर्जन। मतलब सर्फेक्टेंट क्या होता है? उसको हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए सॉल्युबिलिटी को, किसकी? ड्रग की, रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन और इम्प्रूव कराता है डिस्पर्जन को। ठीक है, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ फार्मास्यूटिक्स। आज ये कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।